नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही दमदार कहानी पर बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे कर्मों और उनके नतीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। सोचिए, एक जानवर की बलि दी जानी है और ठीक उससे पहले वो जोर से हंसता है और फिर अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या हो सकता है इसका कारण? अब देखिए, इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस समय की एक, कह सकते हैं, एक विवादित प्रथा को समझना होगा। ये प्रथा थी मतक भट्ट की। मतक मतलब मृतक और भट्ट मतलब भोज या भात। तो इसका मतलब हुआ मृत्यु भोज। और इस परंपरा में अक्सर जानवरों की बलि दी जाती थी। हमारी जो पूरी कहानी है ना, वो इसी प्रथा के कॉन्टेक्स्ट में है। तो अब हुआ ये कि उस समय के जो बौद्ध भिक्षु थे वो इस प्रथा को लेकर काफी परेशान थे। उन्हें ठीक नहीं लगता था और उन्होंने इस पर मार्गदर्शन पाने की कोशिश की। और उन्होंने बुद्ध के सामने एक बहुत ही सीधा, बहुत ही तार्किक सवाल रखा। उन्होंने पूछा, कोई इंसान तो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए किसी और जीवित प्राणी की जान क्यों ली जाए? क्या ये सही है? अब बुद्ध ने इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा, देखो, ये कोई नई समस्या नहीं है। मैं तुम्हें अतीत की एक कहानी सुनाता हूं। और ये उनका तरीका था, एक कहानी के जरिए एक गहरे नैतिक सबक को समझाने का। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। सीन में एक ज्ञानी शिक्षक हैं जो एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। तो बात है प्राचीन वाराणसी की। एक बहुत ही सम्मानित आचार्य बमन है, एक विद्वान शिक्षक जो एक श्राद्ध भोज करने का फैसला करते हैं। वो अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि बलि के लिए एक भेड़ तैयार करो और फिर उस भेड़ को स्नान के लिए नदी किनारे ले जाया जाता है। नदी के किनारे जब उसे नहलाया जा रहा था, तभी वो भेड़ अचानक दो अजीब काम करती है। पहले वो जोर जोर से एकदम खुशी से हंसती है और फिर अगले ही पल वो बुरी तरह रोने लगती है। मतलब एक ही पल में इतनी खुशी और इतना दुख। ये देखकर तो सब चौंक गए। अब शिष्य तो पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने भेड़ से पूछा, भाई तुम हंसे क्यों और फिर रोए क्यों? लेकिन भेड़ ने जवाब देने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो इस राज का खुलासा सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के सामने ही करेगी। तो जब आचार्य के सामने उसे लाया गया, भेड़ ने हंसने की वजह बताई। उसने कहा, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मैं आज आजाद हो रहा हूं। पूरे 500 जन्मों की तकलीफ से मुझे आज छुटकारा मिल रहा है। एक बुरे काम की वजह से मेरा सर 500 बार काटा गया और आज वो सिलसिला खत्म हो रहा है। और फिर उसने अपने रोने का कारण बताया। उसने कहा, मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए रो रहा हूं आचार्य, क्योंकि आज मुझे मारकर आप भी ठीक उसी कर्म के बंधन में फंसने जा रहे हैं। आपको भी अब 500 जन्मों तक यही दुख झेलना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर तो शिक्षक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी, कितनी भयंकर गलती करने वाले थे। उनका दिल एकदम पिघल गया और उन्होंने भेड़ से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्हें लगा कि वो अपने इस फैसले से भेड़ का भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन भेड़ ने जो जवाब दिया वो और भी हैरान करने वाला था। उसने कहा, आचार्य, आप मुझे मारे या ना मारे, मेरी मौत तो आज निश्चित है। ये मेरे मोक्ष का दिन है, इसे कोई नहीं टाल सकता। मतलब वो जानती थी कि कर्म का नियम बदला नहीं जा सकता। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। शिक्षक ने भेड़ को आजाद कर दिया। वो पास की एक चट्टान के पास चल रही थी कि अचानक मौसम बिगड़ा। जोर का तूफान आया और बिजली सीधे उस चट्टान पर गिरी। चट्टान का एक नुकीला टुकड़ा छिटक कर सीधा भेड़ के सिर में लगा और उसकी वहीं मौत हो गई। मतलब होनी को कोई नहीं टाल सका। तो कहानी तो यहां खत्म होती है, पर इसका असली मतलब अब शुरू होता है। इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बहुत गहरे अर्थ हैं, जिन्हें अक्सर लोग ठीक से नहीं समझ पाते। जैसे कि शिक्षक के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, त्रिवेदज्ञ। अब सुनने में लगता है कि इसका मतलब है 3 वेदों का ज्ञाता, पर बौद्ध संदर्भ में इसका मतलब अलग है। यहां इसका मतलब है 3 आध्यात्मिक विधाओं का ज्ञाता। श्रुति यानी सुनना, चिंतन यानी मनन करना और भावना यानी ध्यान लगाना। एक और सवाल उठता है कि कहानी में एक बमन या एक ज्ञानी शिक्षक का पात्र ही क्यों चुना गया? ये इसलिए ताकि ये दिखाया जा सके कि इंसान कितना भी पढ़ा लिखा या सम्मानित क्यों ना हो, उससे भी गलती हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, वो अपनी गलती को सुधार भी सकता है।
तो फिर इस पूरी कहानी का, इस पूरी जातक कथा का आज के समय में हमारे लिए क्या सबक है? देखिए, इसमें 3 बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि कर्म का नियम अटल है, उससे कोई बच नहीं सकता। दूसरी, असल लक्ष्य हमेशा खुद को सुधारना होना चाहिए, भले ही नतीजा कुछ भी हो। और तीसरी, गलत काम को जारी रखने के लिए ये बहाना देना कि ये तो होना ही था, ये सिर्फ एक धोखा है। कहते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम एक बोधिसत्व यानी बुद्ध अपने एक पिछले जन्म में एक पेड़ पर बैठकर देख रहे थे, और उन्होंने इस कहानी का सार सब लोगों के लिए समझाया। उन्होंने कहा, अगर प्राणियों को यह समझ आ जाए कि जन्म लेना ही दुख का कारण है, तो कोई भी एक जीव दूसरे जीव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जो नुकसान पहुंचाता है वो हमेशा चिंता में ही जीता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी आज की जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो नैतिक दुविधाएं हैं, उनका हल ऐसी ही प्राचीन कहानियों में छिपा है? शायद वो ज्ञान हमेशा से हमारे पास था, बस हमें उसे फिर से खोजने की